था यहाँ भारत में, इसीलिए गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो। अभी क्या हो रहा है, पूना में बन रहा है बजाज का मोटरसाइकिल। लेबर वहां कौन है? बिहार का। बजाज को लोन बैंक से जो मिल रहा है उसमें योगदान है आपके पैसे का, और मोटरसाइकिल बिक कहाँ रहा है? वो बिक रहा है बिहार में। तो आप गरीबी दूर आपकी कैसे होगी? तो अगर रोजगार यहाँ चाहिए तो सबसे पहले यहाँ लोगों को पूंजी उपलब्ध होना चाहिए। अगर हमारी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, आप अपने बारे में सोचिए। अगर आपको 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया सरकार के गारंटी पर बैंक से लोन मिल जाए, तो यहाँ बैठा हुआ कौन ऐसा आदमी है जो अपने लिए कुछ ना कुछ रोजी रोजगार नहीं कर लेगा? कर लीजिएगा कि नहीं कर लीजिएगा? बताइए, सोच के बताइए। अगर आपके पास आपकी क्षमता के अनुसार 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपया लोन मिलने लगे सहज तरीके से, तो बिहार के घर घर में रोजगार होने लगेगा। बिहार के हर घर में एंटरप्रेन्योर पैदा कर रहा है। नहीं तो सरकारी नौकरी के चक्कर में हम लोग दौड़ते दौड़ते मर जाएंगे। गुजरात में कहाँ आदमी सरकारी नौकरी के लिए मारामारी कर रहा है? तमिलनाडु में कहाँ सरकारी नौकरी से थोड़ी तरक्की हुई है? इटली में जाइएगा, इटली में यहाँ इतने आप लोग विज्ञानी लोग बैठे हैं, कोई नहीं बता सकता है कि एक भी वहां बड़ी कंपनी है, लेकिन घर घर में लोगों के पास रोजगार है। तो जन स्वराज का मंत्र बिहार में रोजगार लाने का मतलब ये नहीं है कि चीनी का फैक्ट्री खोल देंगे। चीनी का फैक्ट्री खोलिएगा तो कितना आदमी को रोजगार मिलेगा? फैक्ट्री लगना चाहिए। लेकिन यहाँ से बेरोजगारी पलायन अगर दूर करना है तो एक ही चीज चाहिए, 15 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाइए, 15 से 45 साल के युवाओं को पूंजी दीजिए, और 45 साल से जो ऊपर है उसको पेंशन दीजिए ताकि उसको भीख न मांगना पड़े। पूरे दुनिया में लोग ये बता रहे हैं कि अगर पहले 15 साल में बच्चों को सरकार बढ़िया पढ़ा दे तो उसको जीवन भर, चाहे व्यवस्था कितना भी खराब हो, वो सरकार पर, व्यवस्था पर बोझ नहीं बनेगा। हम अगर पढ़े लिखे हैं, इसी बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़कर निकले हैं, तो बिहार की सरकार से पेंशन मिले कि न मिले, इंदिरा आवास का योजना का घर मिले कि न मिले, हमको उसका चिंता नहीं है। हम जो कमा रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, सरकार को उससे फायदा हो रहा है। तो सबसे पहले जरूरी है कि 15 साल से पहले के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए, ताकि वो 15 बरस के बाद सरकार की व्यवस्था पर बोझ न बने। और जो बच्चा 15 साल से ऊपर हो गया, जो पढ़ाई का समय निकल गया, अभी दिल्ली में जाकर कारपेंटर है, बॉम्बे में जाकर इलेक्ट्रीशियन है, कहीं जाकर बाल काट रहा है, उसको ये चीज आता है, उसको सिर्फ पैसा पूंजी नहीं है कि वही चीज आकर वो बिहार में कर सके। तो बिहार के बच्चों को वो धंधा सिखाना चाहते हैं। अभी क्या है, बिहार के बच्चों को राजनीति सिखाया जा रहा है और धंधा गुजरात के लोगों से कराया जा रहा है। हम चाहते हैं कि बिहार के बच्चे धंधा करना सीखें, अपने बल पर, अपने पैर पर खड़ा हों, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पूंजी की जरूरत है। अब आप में से कहिएगा कि आप इतने आसान है तो बैंक वाला अभी क्यों नहीं कर दे रहा है? आपको बता दे रहे, ये बैंकों की मनमर्जी नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत मुख्यमंत्री के चेयरमैनशिप में एक कमिटी है, जिसको हर 15 दिन पर बैठकर ये देखना है कि बैंक बिहार का पैसा बिहार में ही लोन दे। तो बिहार में काहे नहीं हो रहा है? तो जैसे यहाँ का टीचर मुख्यमंत्री का बात नहीं सुन रहा है, दरोगा जी बात नहीं सुन रहे हैं, शराबबंदी जैसे मुख्यमंत्री से लागू नहीं हो रहा है, वैसे बैंक वाला भी नहीं सुन रहा। अगर सिर्फ बिहार में 70% पैसा जो हम लोग का पैसा है वो बैंक यहाँ लोन देने लगे, तो हर साल 2 लाख करोड़ रुपया अधिक बिहार में निवेश होने लगेगा। आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर 2 लाख करोड़ रुपया अलग से खर्चा होने लगे, कितना ज्यादा आदमी घर बनाएगा, कितना आदमी मोटरसाइकिल खरीदेगा, कोई टैक्सी गाड़ी का व्यापार करेगा, कोई दुकान खोलेगा, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जन स्वराज की सोच एक लाइन में ये है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था हो, 15 से 45 साल के बीच के लोगों के लिए पूंजी की व्यवस्था हो, और 45 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए कम से कम 2000 रुपया महीना के पेंशन की व्यवस्था हो।